बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, शो ऑफ़ मोहब्बत। अच्छा लगता है, सॉफ्ट सा लफ्ज़ है, पर यह हर रिश्ते के साथ अलग अलग होता है। हाँ, जब तक लड़के की शादी नहीं होती तो शो ऑफ़ मोहब्बत माँ करती है और शो ऑफ़ मोहब्बत बहन करती है, और दोनों को जचता भी है, सजता भी है। ये दोनों छोटे होने से लेके बड़े होने तक वारी वारी जाते हैं, सबके सामने उसका लाड उठाते हैं और जगह जगह उसको शो ऑफ भी करते हैं। ये उनकी ओनरशिप होती है, इसको सभी जायज़ मानते हैं, इस पर कभी कोई एतराज़ नहीं करता। हाँ, अगर बहनें थोड़ा सा ज़्यादा करें और घर से बाहर करें तो समटाइम उस पर लोगों को एतराज़ होता है कि दोनों वो कपल लगते हैं, जोड़ा लगते हैं, या किसी फ़कीर ने कह दिया कि जोड़े सलामत रहें, जोड़ियाँ, तो उसका वहाँ पे शक पड़ता है कि ये थोड़ा ओवर हो गया और इसको घर के अंदर रहना चाहिए था। पर जब आप लड़का ब्याह देते हैं और दुल्हन घर के अंदर आ जाती है, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दुल्हन की माँ को उसको जाते हुए समझानी चाहिए थी। हम जब जब नए शादीशुदा जोड़ों के घर जाते हैं और उनको खुश देखते हैं, सबको अच्छा लगता है। खाने की मेज़ पे अगर दोनों एक ही प्लेट में खाने की कोशिश करें तो ये शो ऑफ मोहब्बत है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा है, और इस पे माँ को भी इतराज़ होगा, बहन को भी इतराज़ होगा, जो बाकी आसपास के लोग होंगे उनको भी इतराज़ होगा। अगर वो शो ऑफ मोहब्बत अपने कमरे में करते हैं, सबने खाना खाया, वाले साहब सैर पे चले गए, वालदा मुसल्ले पे चली गई, बहन अपना असाइनमेंट करने चली गई, तो अब किसी को कोई इतराज़ नहीं है। दोनों जो नया कपल है अपने कमरे में आए, वो मोहब्बत के गीत गाएँ, वो खाना इकट्ठे खाएँ, वो एक दूसरे को आइसक्रीम खिलाएं, लुक़मे एक दूसरे को मुंह में डाल डाल के उस मोमेंट को वो एंजॉय करें, किसी को एतराज़ नहीं है। पर शो ऑफ मोहब्बत अगर वो सबके सामने करेंगे और इनिशियल डेज़ में करेंगे तो बहुत मसला हो जाएगा, और ये मसला दिलों में बैठ जाता है। मुझे कैसे घर में भी जाने का इत्तेफाक हुआ कि जहाँ मियाँ ने और बीवी ने, एक आध माँ के वो दोनों कपल था, और उन्होंने इकट्ठा जब खाना खाया तो लड़के की माँ ने 2-3 दफ़ा डिफेंसिव होकर कहा कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर में बर्तन नहीं है, हमारे घर में बर्तन तो पूरे हैं, बस ये एक ही बर्तन में खा रहे हैं। अच्छा, उस वक्त उसकी जो दूसरा भाई की बीवी भी मौजूद थी, उसकी बहन और उसका मियाँ भी मौजूद था। सो वो जो उनको थोड़ी फील हुई एक ऑड सी सूरत, इसका एहसास 2 वजह से करना चाहिए। पहली वजह, अगर आप ये सबके सामने करोगे जॉइंट फैमिली में तो मुंह में आओगे, नंबर 1। नंबर 2, इसको फ़ौरन नज़र लगती है, और अगर नज़र लग जाए तो आपको अंदाज़ा है नज़र तो जान ले जाती है। और मुंह में आने का मतलब ये हुआ कि जगह जगह आपका तज़किरा होगा और ये बुरे लफ्ज़ों में होगा। तो ये तो खुश होने के दिन होते हैं, बिल्कुल इब्तदाई दिन होते हैं, और इसमें हर एक को राज़ी रहना चाहिए, हर एक को खुश होना चाहिए, आपको दुआ देनी चाहिए। अगर कोई जल गया और उसने अपने अंदर फ़ील किया कि मेरा मियाँ तो मेरे साथ ये नहीं करता, या मेरी बहन का मियाँ ये नहीं करता, तो ऑफ कोर्स एकदम से आपकी जो सिचुएशन है वो ऑड हो जाएगी। अच्छा, जिस बात को हम सोशलाइजेशन कहते हैं, जिस बात को हम मैनरिज़म कहते हैं, जिस बात को हम ज़िंदगी से सीखना कहते हैं, ये किताबों में नहीं लिखा होता। ये हमको हमारे प्यारे सिखाते हैं, हमारी माएँ सिखाती हैं। कभी वो सिखाना भूल जाएं तो फिर हालात हमको सिखाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हालात माँ नहीं होते, हालात के हाथ में डंडा होता है। हालात की ज़ुबान पे जो लफ्ज़ हैं वो बहुत सख्त होते हैं, और उन लफ्ज़ों की जो ज़ुबान है उसके अंदर भी सरिया होता है। वो ऐसा खींच के लगता है कि आप लिटरली रो पड़ते हैं कि मैंने कौन सा गुनाह किया, मैंने कौन सी गलती की। तो जो लोग, जिन बच्चियों की शादियाँ जॉइंट फैमिलीज़ में हो रही हैं, उनका पूरा जो मैकेनिज़्म है सीखने का, वो फ़र्क होना चाहिए। उन्हें अगर उस घर में दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, तो उनका भी लिहाज करना होगा, और उनके लिए अपने आप को कैसे सर पे दुपट्टा लेके जाना है उस बच्ची को जानना चाहिए। वो ये नहीं कह सकती कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, तुम्हारे यहाँ नहीं होता था। ओके, वो 22 साल गुजर गए, अब तुम्हारी ज़िंदगी के अगले 22 साल और उसके बाद अगले 22 साल जहाँ गुजरने हैं, वहाँ का नज़रिया फ़र्क है, वहाँ का मैनरिज़म फ़र्क है, और वहाँ की ट्रेडिशन फ़र्क है। तो तुम अब उस ट्रेडिशन को, अपने घर में तुम दुपट्टा कंधे पे डाल के बालों को लहराते और यहाँ कंधे पे पर्स डाल के निकल जाते थे, अगर इस घर में निकलने की इजाज़त नहीं है और मामूल नहीं है तो फिर नहीं जा सकते। मैं एक ऐसे नौजवान को भी जानता हूँ कि जिसकी बीवी एक बहुत बड़े अफसर की बीवी थी, और पहले दिन ब्याह के गई वापडा टाउन में, और जब सुबह उठी
तो चूँकि उसकी गाड़ी साथ आई थी तो उसने नहाया धोया, पर्स अपने बाजू में लटकाया और उसने स्लीवलेस पहना हुआ था। और जब वो जाने लगी तो उसकी माँ, लड़के की माँ ने कहा बेटा किधर? तो उस लड़की ने मुड़ के देखा और कहा कि आज तो पूछ ली है, दोबारा मत पूछना। और वो वहाँ से चली गई। वैसे आपको क्या लगता है, ये रिश्ता चल सकता था? नहीं चला। और ये बहुत महीनों और सालों भी मसले पे नहीं गया, ये हफ्तों में निमट गया। तो जब आप घर से सीख के नहीं जाते कि जिस घर में आपने जाना है यहाँ शो ऑफ मोहब्बत कैसे करनी है, ये देखिए जैसे दौलत है, हम कहते हैं शो ऑफ वेल्थ, ओके फाइन, पर जब ये अगली शो ऑफ वेल्थ हो जाती है और अगली जब किसी लफ्ज़ किसी के साथ लग जाता है तो उसकी खूबसूरती जाती रहती है। सो आप अपने कमरे में बैठ के हाथ पकड़ें, बाजू पकड़ें, लूडो खेलें, जो मर्ज़ी खेलें, किसी को कोई इतराज़ नहीं है। पर जब आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं और टीवी देखते हुए आप एक दूसरे की तरफ एहतियात नहीं करोगे, मैं बहुत से ऐसे बच्चों को जानता हूँ कि जो वहाँ आमतौर पे ऐसे बन जाते हैं जैसे अनजान हों। जब आप दोनों बैठे हैं और नए नए दिन हैं तो सबकी निगाहें आप पे होती हैं, और लाइक आपने अगर आंखों ही आंखों में कुछ पैगाम देना चाहा और किसी बहन ने, किसी भाभी ने, किसी माँ ने, किसी बड़े ने देखा तो उसको ऑड लगेगा। इस पे उससे लड़िएगा मत। ये मत कहिए कि उसके दिल छोटे हैं, उनके जहन छोटे हैं, वो इसको कबूल नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है। उन पर भी जवानी आई थी और ख़ूब आई थी, पर उन्होंने भी अपनी जवानी को संभाला दिया था, उसके गिर्द की लिमिट्स और लाइन बनाई थी। ये जो रिश्तों की खूबसूरती होती है ये इसी में होती है। देखें जब जब हम बाज़ार जाते हैं तो अगर कोई बिल्कुल थोड़ा हुआ हो तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के बाज़ार में जब चलने की कोशिश करते हैं तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, तबसरे करते हैं। और समटाइम तो इससे भी बुरा होता है कि आपके कहीं कान में आवाज़ आ जाती है कि इनको घर में मौका नहीं मिलता, यानी घर वालों को क्या मुसीबत है कि नहीं इतनी प्राइवेसी भी नहीं दे पाते। सो दैट्स व्हाट जिसको समझना चाहिए। और ये लड़की के लिए है, लड़के की वालदा के पॉइंट ऑफ व्यू से और ससुराल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि जहाँ जाके आपने उनके दिलों में जगह बनानी है और वहाँ टिकना है। और आप लंबी इनिंग्स खेलनी है, आप T20 खेलने नहीं जा रहे हैं, आप वनडे खेलने भी नहीं जा रहे, आप ज़िंदगी का लंबा टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं। सो टेस्ट मैच में हर बाल को शॉट नहीं लगाते, टेस्ट मैच में हर बाल को बाउंड्री के पार नहीं फेंकते। और जो मोहब्बत के चौके और छिक्के हैं जो जायज़ हैं होते हैं, पर कभी कभी अपनी क्रीज़ में और उस वक्त जब आप बिल्कुल फॉर्म में हो और अगर आसपास वाले उस वक्त विलिंग नहीं है तो ज़ाहिर है फिर आपकी बेल्स भी उड़ेंगी, क्लीन बोल्ड भी हो गए और कैच आउट भी हो गए, फिर रोना मत। तो बेहतर है रोने से ज़्यादा कि इंसान पहले से एहतियात कर ले और नए घर में जाके कुछ दिन तो आपको बिल्कुल कीनली ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि वहाँ के रिश्ते कैसे, उनकी मैनरिज़म क्या है, उनका आपस में इंटरेक्शन क्या है, क्योंकि ये सीख आपको ज़िंदगी भर काम देगी। हमने अपने बड़ों को तो दूसरों के सामने साथ जुड़ के बैठे भी नहीं देखा, और ज़ाहिर है उसमें बैठ सकते थे, पर इसमें भी एक लिहाज होता है, एक हया होती है आँख की भी और आपके तहज़ीब की भी और तमीज़ की भी। तो इसी तौर पे आप जिस घर जाओ वहाँ जाके राज करो, पर वो राज करने के लिए कई साल चाहिए होते हैं। तो शुरू में जाते ही अपनी मन मर्ज़ी करना या अपना जो बचपना है उसको मत दिखाइए। शो ऑफ लव के नाम पे, मोहब्बत शो ऑफ करने के नाम पे वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और बदहज़मी हो जाती है, और कभी कभी तो ये होता है उसको वॉमिट आउट हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं होता। फिर आप रोते हैं, आके शिकायतें करते हैं आप। अच्छा, मैं एक ऐसे कपल को भी जानता हूँ कि जो बिल्कुल इब्तदाई दिनों में उन्होंने अपनी शो ऑफ मोहब्बत को बहुत संभाल के सेंध के रखा, और उनके ताल्लुक़ की खूबसूरती ये थी कि लड़की जब किचन में काम कर रही होती थी और लड़का ड्राइंग रूम में बैठा टीवी देख रहा होता था, तो लड़की की जो नंद है वो उसको पूछती होती थी कि भाभी तू इतना खुश क्यों है, काम करती हुई मुस्कुरा रही है और ऐसे हवा में फिर रही है। वो कभी नहीं बताती थी कि उसके पास जो मोबाइल था उस पर जो मैसेजेस आ रहे थे दे वर सो लाइव। दोनों आई कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, दोनों एक ही घर में थे, लेकिन उनका कोई फिज़िकल रिलेशन भी नहीं था, पर वो एक दूसरे के साथ जी रहे थे। अब ये शो ऑफ
जो लव है ये कंपोज्ड था और इसी वजह से चुभने वाला नहीं था। अच्छा, उस लड़की ने भी अपनी उस नंद को ये नहीं कहा कि तेरा भाई वहाँ बैठा मुझे छेड़ रहा है या मैसेजेस भेज रहा है, या देखिए इस उम्र में तो छोटे छोटे जुमले होते हैं जो आपको हरा भरा कर देते हैं, राज़ी बाजी कर देते हैं। तो ये जुमले सबके सामने नहीं, इवन चुटकी भी काटनी हो, इवन छेड़छाड़ भी करनी हो, तो उसके लिए अल्लाह ने आपको प्राइवेसी दी है, नेचुरल प्राइवेसी। सो यूज़ दैट प्राइवेसी, और उस प्राइवेसी को वहीं रहना चाहिए। जब उससे बाहर आ गए, देखें बहुत सी माएँ ऐसी हैं लड़कियों की जो शुरू दिनों में समझा देती हैं कि बेटा जब बाकी लोगों के उठने से पहले तुमने उठ के गुस्ल करके नहा के कपड़े बदल लेने हैं, ये ना हो कि तुम्हें अपने ससुराल वाले उठाने आए और उस वक्त तुम उठो, तुम अपने बाल ठीक करो और फिर मुंह धो और फिर नहाने जाओ और गीले गीले बाल लेके जाओ, तो दैट्स नॉट फेयर। उस पर भी नज़र लगती है और वो भी इट लुक्स ऑड कि आपको जो समझ बाकी लोगों से उठने से पहले काम कर लेना चाहिए, जब ज़रा लेट करते हो, हाँ वीकेंड से होते हैं, तब उस पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपको उनका लिहाज करना होता है। यही लिहाज खूबसूरती होती है रिश्ते की, और यही लिहाज जॉइंट फैमिली में रहने का और कामयाबी से रहने का एक राज और गुर भी होता है। अच्छा, मैं एक ऐसे कपल को भी जानता हूँ कि जो बिल्कुल इब्तदाई दिनों में उन्होंने अपनी शो ऑफ मोहब्बत को बहुत संभाल के सेंध के रखा, और उनके ताल्लुक़ की खूबसूरती ये थी कि लड़की जब किचन में काम कर रही होती थी और लड़का ड्राइंग रूम में बैठा टीवी देख रहा होता था, तो लड़की की जो नंद है वो उसको पूछती होती थी कि भाभी तू इतना खुश क्यों है, काम करती हुई मुस्कुरा रही है और ऐसे हवा में फिर रही है। वो कभी नहीं बताती थी कि उसके पास जो मोबाइल था उस पर जो मैसेजेस आ रहे थे दे वर सो लाइव। दोनों आई कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, दोनों एक ही घर में थे, लेकिन उनका कोई फिज़िकल रिलेशन भी नहीं था, पर वो एक दूसरे के साथ जी रहे थे। अब ये शो ऑफ जो लव है ये कंपोज्ड था और इसी वजह से चुभने वाला नहीं था। अच्छा, उस लड़की ने भी अपनी उस नंद को ये नहीं कहा कि तेरा भाई वहाँ बैठा मुझे छेड़ रहा है या मैसेजेस भेज रहा है, या देखिए इस उम्र में तो छोटे छोटे जुमले होते हैं जो आपको हरा भरा कर देते हैं, राज़ी बाजी कर देते हैं। तो ये जुमले सबके सामने नहीं, इवन चुटकी भी काटनी हो, इवन छेड़छाड़ भी करनी हो, तो उसके लिए अल्लाह ने आपको प्राइवेसी दी है, नेचुरल प्राइवेसी। सो यूज़ दैट प्राइवेसी, और उस प्राइवेसी को वहीं रहना चाहिए। जब उससे बाहर आ गए, देखें बहुत सी माएँ ऐसी हैं लड़कियों की जो शुरू दिनों में समझा देती हैं कि बेटा जब बाकी लोगों के उठने से पहले तुमने उठ के गुस्ल करके नहा के कपड़े बदल लेने हैं, ये ना हो कि तुम्हें अपने ससुराल वाले उठाने आए और उस वक्त तुम उठो, तुम अपने बाल ठीक करो और फिर मुंह धो और फिर नहाने जाओ और गीले गीले बाल लेके जाओ, तो दैट्स नॉट फेयर। उस पर भी नज़र लगती है और वो भी इट लुक्स ऑड कि आपको जो समझ बाकी लोगों से उठने से पहले काम कर लेना चाहिए, जब ज़रा लेट करते हो, हाँ वीकेंड से होते हैं, तब उस पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपको उनका लिहाज करना होता है। यही लिहाज खूबसूरती होती है रिश्ते की, और यही लिहाज जॉइंट फैमिली में रहने का और कामयाबी से रहने का एक राज और गुर भी होता है। आप खुश रहिए, सलामत रहिए, नए घरों में जाके उनके तरीके, उनकी चीज़ें सीखिए और फिर अपनी ज़िंदगी को एक खुशगवार सड़क पे चलाइए कि जहाँ फूल खिले हों, ठंडी हवा चलती हो और आपकी ज़िंदगी गाड़ी तेज़म तेज़ भाग रही हो आपकी अपनी मर्ज़ी से। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।